हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। मैं मूलचंद प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, हम रीजनिंग की क्लास कर रहे थे, तो रीजनिंग अपना जो पहला चैप्टर था अल्फ़ाबेट वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो अपना रीजनिंग का जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है अपना रैंकिंग। अपना जो आज का जो चैप्टर है वो रैंकिंग है। रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रैंकिंग जो होता है अपना रैंकिंग रैंकिंग होता है अपना क्रम व्यवस्था। रैंकिंग हो गया अपना क्रम व्यवस्था, यानी कि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों के दाएं अथवा बाएं बाएं क्रम का पता करना, या दाया बायां क्रम अपने को अगर दिया हुआ हो तो उसमें कुल संख्या को ज्ञात करना कि पंक्ति में कुल कितनी संख्या है। देखिए, इसमें पहला आता अपना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो और क्लास। पहला आ गया अपना जो किसमें पहला जो कंसेप्ट होगा इसका ये होगा कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं या क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, उसके अकॉर्डिंग पंक्ति में हमें इनको सेटअप करना कि दाएं बाएं से कौन सा है, कितने क्या है, उसके हिसाब से इनको अरेंज करना। दूसरा आता अपना मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं उनके ऊपर। तीसरा आएगा अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि पंक्ति जो भी है अपनी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने विद्यार्थी या व्यक्ति बैठे हैं। फोर्थ आएगा अपना पोजीशन ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की स्थिति, यानी दाएं से बाएं क्रम में व्यक्ति की स्थिति क्या है उसके ऊपर आएगा। फिफ्थ आएगा अपना इंटरचेंज पोजीशन, यानी स्थिति को बदलना, व्यक्ति की जो स्थिति है उसको मतलब दाएं से बाएं क्रम में उसका स्थान कैसा रहेगा या कितने नंबर पे रहेगा, इनके ऊपर चलना अपने को। तो पहला देखो, इस पे इन सब से चलने से पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट जो रिमेंबर हमें इनको पढ़ने से पहले क्या बातें याद रखनी है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला आता है अपना देखो लेफ्ट बायां, उसके बाद आता है अपना स्टार्ट, टॉप, अहेड और बिफोर। इन पे देखो क्या 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 कंसेप्ट है ये ध्यान दो। लेफ्ट मतलब होता है बायां, कि अपना जो बाएं साइड से पंक्ति में कितने हैं। अगर स्टार्ट आता अपना प्रारंभ आ जाए अपना कि पंक्ति में शुरुआत से, तो भी हमें उसको बाईं तरफ से ही देखना है। अगर पंक्ति में आ जाए ऊपर से नीचे क्रम में, तो ऊपर का जिक्र आता है तो भी हमें उसका बाएं क्रम से देखना है। उसके बाद आता है अहेड, आगे, यानी अगर जिक्र आता है कि पंक्ति में अहेड से कितने या आगे से कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो भी हमें बाएं क्रम से ही पढ़ना है। उसके बाद आता है अपना बिफोर। बिफोर मीन्स होता है अपना पहले। अगर ये जिक्र आता है कि पंक्ति में पहले से उसका स्थान ये है, पहले से उसका स्थान 19वां है, तो भी हमें इसको बाएं क्रम से ही पढ़ना है। उसके बाद राइट वाली साइड की हम बात करें तो या तो उसमें अपने को राइट लिखा मिलेगा क्वेश्चन में कि राइट साइड से उसका स्थान ये है, या अपने को मिल जाएगा लास्ट अंतिम से कि पंक्ति के अंतिम छोर से उसका स्थान 11वां है या 10वां है, या ये लिखा मिलेगा अपने को। या बॉटम यानी नीचे से, या लाइन की शुरुआत होती है तो कहते हैं कि पंक्ति में नीचे से उसका स्थान 15वां है, तो भी हमें नीचे से जिक्र आए तो भी हमें दाईं साइड से ही उसको काउंट करना है। उसके बाद आता है बिहाइंड, पीछे। बिहाइंड क्या है अपना पीछे आता है। इसका मतलब क्या होगा कि अपने को लाइन से जिक्र में आ जाता है कि भाई इस लाइन में पीछे से मोहन का ये स्थान है या मोहन का 10वां स्थान है, तो भी हमें उसको दाईं साइड से ही काउंट करना है। उसके बाद आता है अपना आफ्टर, यानी के बाद। आफ्टर मीन्स क्या होता है अपने इसमें बाद में, अगर उसके बाद से जिक्र आता है लाइन में, तो भी हम इनको दाएं क्रम से ही पढ़ना है। बाएं दाएं जो क्रम है इसका हमने अल्फाबेट में बहुत बारीकी से अध्ययन कर लिया था पहले, बाएं दाएं क्रम का। तो देखो, जैसे अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस साइड, मेरे इस साइड ये जो हाथ है ये अपना लेफ्ट साइड है, और इस साइड जो है अपना ये कौन सा है, राइट साइड है। तो बाएं दाएं का क्रम हमने अच्छे से उसमें अल्फाबेट में पहले से ही पढ़ लिया था। बस हमें ध्यान क्या देना है, इनके जो एक कंसेप्ट है कि बाईं साइड से कौन कौन से काउंट किए जाएंगे और दाईं साइड से कौन कौन से काउंट किए जाएंगे इनके ऊपर हमें पढ़ना है आज। तो देखिए, हम शुरुआत करते अपने पहले की।
पहला जो है देखो, अगर अपना इस प्रकार से आ जाता है कि मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहाँ, पहली जो टाइप है, टाइप फर्स्ट पे हम बात करें कि कह दे कि मोहन का बाएं से 17वां स्थान तथा दाएं से 20वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए आइए पहले हम इसको बेसिक से पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके ट्रिक के ऊपर बातें करेंगे। मान लो ये आपकी कोई लाइन है, यहाँ जो है मोहन है, इधर देखो ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से मोहन कितने नंबर पे बैठा है? बाएं से 17वें नंबर पे बैठा है, तो मैं यहाँ लिख दूं 17। इधर राइट साइड से जो मोहन है कितने नंबर पे बैठा? अपना 20वें नंबर पे। अब ध्यान दीजिए, मोहन है, मोहन का जिक्र दोनों तरफ से मोहन को ही गिना जा रहा है, यानी कि मोहन को हमने इसमें 2 बार गिन लिया पंक्ति में। कितनी बार गिन लिया? इसमें 2 बार गिन लिया। तो हमें क्या करना है? एक बार इसको घटाना पड़ेगा। तो बायां दायां अगर दोनों क्रम हमें दे रखा है और पंक्ति में कुल निकालने, अपने को टोटल निकालने हो, अगर टोटल हमें निकालें तो क्या करेंगे? हमें लेफ्ट वाले को जोड़ देंगे और राइट वाले को जोड़ के माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। लेफ्ट वाले को जोड़ के राइट वाले को जोड़ के माइनस क्या कर देंगे? इसमें 1 कर देंगे। फिर से देखना है, इसमें 17वां स्थान बाएं से है, 20वां स्थान दाएं से, यानी मोहन है यहाँ, दोनों बार इसी के स्थान के ऊपर चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो टोटल अगर हमें संख्या निकालनी है तो मोहन को 2 बार जोड़ लिया हमने, बाएं से भी दाएं से, तो भी एक बार उसको क्या कर दो? घटा दो। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी पंक्ति में यहाँ कुल कितने हो जाएंगे? 17 प्लस 20 माइनस 1, यानी कि 37 माइनस 1। अपने पंक्ति में 36 व्यक्ति बैठे। तो पहली टाइप हुई अपनी कि बाएं दाएं क्रम हमें दे रखा है किसी भी व्यक्ति का, और वहाँ से हमें उनकी कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो हम यहाँ से उसमें बाएं दाएं क्रम को जोड़ के टोटल निकालेंगे, तो एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अपना पहला हो जाएगा। उसके बाद देखें, अगर आता अपने पास कुल संख्या दी जाए कि एक पंक्ति में, टाइप 2 हम करें यहाँ कि एक पंक्ति में 40 व्यक्ति है, 40 व्यक्ति हैं। बाएं से मोहन का 15वां स्थान है, बाएं से मोहन का 15वां स्थान है, तो दाएं से मोहन का स्थान क्या है? दाएं से मोहन का स्थान क्या है? मोहन का स्थान क्या है? देखो पहले बेसिक लिप्स पे ध्यान दो, ये अपनी क्या होगी? लाइन हो गई। इसमें टोटल कितने हैं अपने पास? 40 हैं। टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 40 बैठे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड से अपना मोहन हो गया, मान लो ये मोहन बिठा दिया हमने यहाँ से, और लेफ्ट से जो मोहन है इसका स्थान कितना? अपना 15वां है। कितना है? 15वां है। ठीक है, हमें कौन सा? राइट साइड वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? राइट साइड वाला चाहिए। यानी 15 के बाद कितने? 25। यहाँ इधर कितने बचे? 25 बचे। और अगर हम इधर से 25 से इधर इसको गिने तो कौन सा आ जाएगा? ये 26वां। अगर हम बेसिक साइड से बात करें 40 टोटल हैं, तो इधर कितने बच रहे हैं? इधर 25 बच रहे हैं। और अगर दाएं साइड से, अगर इधर राइट साइड से इसको काउंट करना चाहिए, राइट हमें पता करना है, तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा? 26वें नंबर पे आ जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पढ़ा भी था कि जब हम टोटल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? हमने निकाला था पिछले में कि लेफ्ट राइट को जोड़ के माइनस क्या कर दो? 1 कर दो। इस बार हमें क्या करना है? उल्टा करना है। यानी टोटल हमें दिया हुआ है, राइट निकालना है, तो क्या करेंगे? देखो टोटल में आप 1 प्लस करके और लेफ्ट वाले को घटा दो, राइट आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि टोटल में क्या करो? 1 प्लस करो और लेफ्ट वाले को घटा दो, यानी कि 40 में 1 जोड़ा 41 में से 15 घटा दो, 26वें नंबर पे आ जाएगा इसका स्थान। राइट साइड से 26वें नंबर पे इसका स्थान आ जाएगा। या दूसरे तरीके से अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा? अपना जो लेफ्ट है, टोटल हम काउंट करें तो टोटल में से क्या करेंगे आप?
टोटल माइनस लेफ्ट कर दो +1 कर दो, या ऐसा लिख दो इसको, तो भी अपने पास यहीं से अपना मान इसमें राइट साइड का प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर राइट साइड निकालनी है तो टोटल +1 माइनस क्या कर दो, लेफ्ट कर दो। टोटल +1 माइनस लेफ्ट कर दो, हमें उसका राइट साइड प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसी पे दूसरा हम करते हैं। ऐसा ही एक पर्सन टाइप 3 देखें हम इसमें। अगर मैं कहूँ यहाँ कि एक पंक्ति में 45 व्यक्ति हैं, 45 व्यक्ति हैं, दाएं से राम का स्थान 20वां है, तो दाएं से राम का स्थान क्या है? दाएं से राम का स्थान क्या है? देखिए जरा, देखो ये लाइन हो गई। कुल कितने हैं इसमें? 45 हैं। बेसिकली देखो पहले इसको, ये अपना कौन हो गया? राम हो गया। दाईं साइड से चल के आ रहे हैं हम, इसका राइट साइड से कौन सा स्थान है? 20वां। कौन सा स्थान है? 20वां। अब देखो 20 है अपने पास यहाँ, तो इधर 45 में से कितने? 25 बचते हैं यहाँ। इधर लेफ्ट की तरफ कितने बच जाते हैं? 25। अगर हम लेफ्ट से काउंट करें तो ये फिर कितने नंबर पे आ जाएगा? 26वें नंबर पे आ जाएगा लेफ्ट साइड से। तो हमें लेफ्ट साइड इसकी निकालनी है, लेफ्ट। तो क्या करेंगे? वही टोटल +1 माइनस राइट, टोटल +1 माइनस राइट। अभी जब हमने लेफ्ट राइट निकाला तो क्या किया? टोटल +1 माइनस लेफ्ट घटा दिया। और अगर आपने को लेफ्ट निकालना है तो टोटल +1 माइनस राइट को घटा देना है, यानी कि 45 + 1 माइनस 20, तो कितना देगा अपना? 26वां स्थान इसका लेफ्ट से हो जाएगा। 26वां लेफ्ट से कौन सा स्थान हो जाएगा? 26वां स्थान इसका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट और टाइप 4 पे हम बात करें। चार पे अगर हम बात करें कि अपने पास टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे उनका जिक्र दिया हो, और उसका लेफ्ट राइट दे रखा हो, और हमें पूछे उनके बीच में कितने बैठे, उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो प्रश्न आ जाए कि एक पंक्ति में 70 व्यक्ति हैं, 70 व्यक्ति हैं, दाएं से मोहन का स्थान 25वां तथा बाएं से सोहन का स्थान 30वां है, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? ये अगर जिक्र आता अपने पास तो ध्यान दीजिए, पहले आप यहाँ आ जाओ कि पंक्ति, ये अपनी पंक्तियों की बेसिकली चलते हैं हम। इसमें कितने व्यक्ति हैं? टोटल 70। टोटल कितने इसमें? 70 बैठे हैं। अब देखो बाएं से सोहन का तो 30वां है, तो लेफ्ट साइड से सोहन को हम एस से लिख दें, और कितना है? 30वां। राइट साइड से जो मोहन है, राइट साइड से, इधर राइट साइड से मोहन का कौन सा स्थान अपने पास इसमें? दाएं से मोहन का 25वां। ठीक है। अब देखो हमें इनके मध्य निकालना है, मध्य मान जो निकालना है इनके बीच में। मध्य कितने व्यक्ति हैं? मध्य व्यक्ति का अगर जिक्र आए तो क्या कर देना है? मध्य व्यक्ति का जिक्र आए तो हमें क्या करना है? टोटल जो टोटल है उसमें से क्या कर देना है? लेफ्ट प्लस राइट को माइनस कर देना है। टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो टोटल अपने पास कितने थे? 70 थे, और इसमें से 30 और प्लस 25 दोनों को ऐड कर दो, 55 घट गए। तो इन दोनों के मध्य में 15 व्यक्ति बैठे। कितने व्यक्ति बैठे हैं?
15 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ आप इसमें बेसिकली भी देख सकते हैं 30 इधर से काउंट हो लिए, 30 इधर से काउंट हो रहे हैं, 25 इधर से काउंट हो रहे हैं, तो बीच में भी कितने 15 और बच गए लाइन को 70 पूरा करने के लिए। तो इसके बाद हम टाइप 4 पे चलते हैं, अपनी पे 5 पे। टाइप जो 5 है ये देखिए, इसमें क्या होगा, जब लेफ्ट राइट दोनों का जोड़ टोटल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब हम कैसे मान ज्ञात करेंगे। देखो प्रश्न आए अपने पास इस प्रकार से कि एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, बाएं से मोहन 20वें नंबर पे, मोहन 20वें नंबर पे, 20वें नंबर पर, तथा दाएं से सोहन, दाएं से सोहन 25वें नंबर पर है। कौन से नंबर पे है, 25वें नंबर पर है। तो दोनों के मध्य, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए ये हो गई अपनी कोई लाइन। बेसिकली ध्यान दो पहले, इसमें टोटल अपने पास कितने हैं, 40 हैं, लेकिन यहाँ लेफ्ट और राइट पे ध्यान दो, ठीक है। मोहन कितने पे है, बाएं से 20वें पे है, ये कितने पे है, 25वें पे है। तो दोनों देखो क्या टोटल से ज़्यादा जा रहे हैं। ये अपना ओवरलैपिंग मेथड होता है, क्रॉस मेथड चला जाता है इसमें। देखो हम बाएं से लिखें, लेफ्ट से जो मोहन है वो 20वें नंबर पे बैठा है, यानी ये मोहन हो गया अपना 20वें नंबर पे। राइट से कौन आ रहा अपना, राइट से आ रहा अपना सोहन, जो कितने नंबर बैठा है, 25वें नंबर पे बैठा है। अब ध्यान दो आप यहाँ कि 25 और 20 कितने हो गए, 45, लेकिन टोटल लाइन में कितने अपने पास 40 हैं। तो हमें इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं इनका हमें जिक्र करना है। तो देखो इधर से हम चलते हैं, लेफ्ट साइड से हम चलते हैं तो मोहन काउंट किया जा रहा है, और इधर से आप आते हो तो ये जो सोहन है ये भी काउंट किया जा रहा है, यानी दोनों बार से दो बार काउंट हो जाते हैं, एक एक बार इनका एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। तो हमें यहाँ इनके जो मध्य पर्सन, जो कितने व्यक्ति, मध्य व्यक्ति हमें इनके बीच निकालने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ के माइनस टोटल और -2, दोनों को क्या एक एक बार ज़्यादा काउंट हो जाते हैं। इधर से चलते हैं हम लेफ्ट से तो ये काउंट हो लिया यहाँ से सोहन, इधर से चलते हैं तो ये भी काउंट हो जाता है, इसमें 2 बार काउंट हो जाते हैं दोनों। तो यहाँ अपने कितने हो गए, टोटल लेफ्ट राइट का जोड़ कितना होता है, 45 होता है, यहाँ 40 और -2 यानी कितने हो गए, 42 हो गए। 42 कितने बचे, 3, यानी इन दोनों के मध्य कितने बैठे हैं, 3 व्यक्ति इनके मध्य बैठे हैं। ध्यान दीजिए टोटल पंक्ति में जितने व्यक्ति हैं उनसे अगर अपना लेफ्ट राइट ज़्यादा चला जाए, लेफ्ट राइट ज़्यादा चला जाए तो इसमें उनके मध्य पर्सन्स की हमें संख्या निकाली, उनके मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखना ज़रा लाइन में जो इधर से हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, मोहन बैठा 20वें नंबर पे, ठीक है। तो इस लाइन में सोहन देखो काउंट हो लिया यहाँ तक, और अगर हम राइट से चल के आते हैं तो राइट में देखो हम सोहन तक देखते हैं कितना 25 है, तो मोहन फिर इसमें काउंट होता है, यानी मोहन को पहले भी गिन लिया और दोबारा से भी गिन लिया, तो मोहन को 2 बार गिन लिया। ऐसे सोहन को कितनी बार गिन लिया हमने, 2 बार। तो दोनों को एक एक घटाना में, तो एक एक यानी कि 2 दोनों का इसमें से घटा देंगे, उनके मध्य व्यक्ति निकालेंगे तो 2 दोनों के अंदर इसमें घटा देंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 इसके अंदर व्यक्ति बैठे। तो देखिए नेक्स्ट, अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बातें करता है इसमें, किसी पर्सन पे लेफ्ट राइट दे रखा हो हमें और मैक्सिमम और मिनिमम की अगर बातें करें तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अधिकतम और न्यूनतम की बातें करें पर्सन के अंदर तो कैसे करें, देखो एक पंक्ति में, एक पंक्ति में मोहन बाएं से, मोहन बाएं से 15वें तथा सोहन दाएं से, सोहन दाएं से 20वें नंबर पर है, 20वें नंबर पर है। तो पंक्ति में
व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी अपने दो प्रकार से। एक तो अधिकतम कितने हो सकते हैं और एक अपना न्यूनतम कितने हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, इसमें अपने पास एक बात और लिखी मिलेगी कि दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या मिलेगी अपने को। मैं कह दूं कि यहाँ दोनों के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार देखो ज़रा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अधिकतम और न्यूनतम के बारे में। अब अगर हम बातें करें तो यहाँ देखो, बाएं से कितने स्थान पे, बाएं से लेफ्ट राइट को जोड़ो और प्लस में जो मिड वैल्यू है इनके मध्य कितने हैं, ये टोटल के बराबर हो जाएंगे अगर हम अधिकतम निकालते हैं। तो अगर हम क्या निकालें, अधिकतम संख्या निकालें कितने रो में तो लेफ्ट राइट को और उनके मध्य जो कितने टोटल उन सारों को जोड़ दो। तो कितने अपने पास देखो 15, 20 और 5, यानी कि टोटल 40 व्यक्ति अपने पास इसमें निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही न्यूनतम वैल्यू की बात करता अपने पास, न्यूनतम वैल्यू की बात करें तो हमने न्यूनतम ये थोड़ी देर पहले टोटल निकालना सीखा था कि उसके मध्य निकालना जो सीखा था उसमें मिड वैल्यू में हमने पढ़ा था कि जो मध्य मान जो हम निकालते थे इनका मध्य में कितने हैं, तो क्या करते थे हम लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल और माइनस क्या 2। तो बिल्कुल सिंपल है, इस बार अपने को क्या निकालना है, टोटल निकालने। तो टोटल को इधर लेके आओ, टोटल को हम लेके आए इधर, ठीक है। क्या बच गया, लेफ्ट बच गया, राइट बच गया, ठीक है। -2 बच गए, माइनस में क्या आ गया इसका मध्य व्यक्ति जो आते हैं वो आ गए। अगर हमें न्यूनतम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट राइट को जोड़ो, ठीक है। -2 करोड़ के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो लेफ्ट राइट कितने अपने पास है, लेफ्ट राइट अपने पास 15 और 20, इनको लिखो 15 20 को, 15 + 20 -2 और माइनस मध्य में कितने थे इसके 5, तो 35 और 35 में 7 चले गए, तो यहाँ कितने 28 व्यक्ति इसमें। अगर न्यूनतम की बात करता है तो 28 हो जाते हैं और अधिकतम की बात करता है तो 40 व्यक्ति इस दोनों पंक्तियों की अगर हम अलग अलग से बातें करें। एक बार फिर से देखना कि पंक्ति में बाएं से 15वें मोहन है 15वें स्थान पे, सोहन है 20वें स्थान पे और पंक्ति में दोनों के मध्य कितने हैं 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है अपने को, एक तो अधिकतम के ऊपर, एक न्यूनतम के ऊपर। अधिकतम अगर पूछता है तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट राइट को जोड़ो और उनके मध्य कितने व्यक्ति उनको जोड़ दो फ्री, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। और अगर न्यूनतम पूछता है तो लेफ्ट राइट जोड़ो, माइनस में उसमें क्या करो 2 करो, लेफ्ट राइट जोड़ के -2 करो और उनके मध्य व्यक्तियों की संख्या उसको क्या करो माइनस करो, यानी कि 15 20 35 हो गए, यहाँ से 2 और 5 7 यानी कि 28 अपने पास इसमें आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसकी जो प्रैक्टिस क्लास सेट है उस पर अध्ययन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।